एनिमे में ऐसे कई कैरेक्टर हैं जो बोल्ड और आउटस्पोकन होने में अनेबल है। इन कैरेक्टर्स में अक्सर मजबूत कैपेबिलिटीज होती है और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं। अनफॉर्चुनेट से ये डोमिनेंट ट्रेड्स इन कैरेक्टर्स को सुरक्षित महसूस कराने के लिए इनफ नहीं है। इस फैक्ट के बावजूद कि वो आमतौर पर अपने कॉमरेड्स और प्रेज फ्रॉम सुपीरियर्स की जाती है, उन्होंने खुद को शांत और वापस ले लिया है। नारुतो और माय हीरो एकेडमिया जैसे शो ने शाई कैरेक्टर्स को इनवेटेबल सोशल सेटिंग्स में रखा है। इन मोमेंट्स में फैंस उनकी कावर्डाइज की हद देख पा रहे हैं। ये घबराहट जितनी प्यारी है, ये कैरेक्टर्स ऐसी क्वालिटी बनाए रखते हैं जो उन्हें प्रोवाइड हाई सेल्फ एस्टीम करे। उन्होंने जो फिजिकल स्किल्स, मर्सी या गेन विजडम की है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की ग्रोथ के साथ ही आगे बढ़ेगी। और इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है 10 शाई एनिमे कैरेक्टर्स जिन्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट की ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, गिल्डा की जेंटल पर्सनैलिटी उसे अपने भाई बहनों की तरह आउटस्पोकन होने से रोकती है। ये कैरेक्टर द प्रॉमिस नेवरलैंड से है। गिल्डा एक वेरी इंटेलिजेंट बच्चा है जो हाल ही में अपने ऑब्जेक्टिव के पीछे की सच्चाई की खोज के बाद ग्रासफील्ड हाउस ऑर्फनेज से अपने भाई बहनों के साथ भाग गया। एमा के एडवर्ड्स गिल्डा उतनी बोल्ड और आउटस्पोकन नहीं है। हालांकि ये क्लियर है कि कुछ अदर बच्चे अपनी विजडम को उन्हें हाई लेवल का प्रोवाइड कॉन्फिडेंस करने की परमिशन देते हैं। गिल्डा रिजर्व रहना पसंद करता है। वो आमतौर पर शांत होती है और एक नेचुरल नरिशर है। गिल्डा ग्रुप के बड़े बच्चों में से एक है और एक मैटरनल लीडरशिप की प्लेज अ रोल है। इसके डिस्पाइट गिल्डा अभी भी शाई है और खुद को आउटस्पोकन करते हुए अनकंफर्टेबल महसूस करती है। नंबर 9, हिनामी ने अपने शांत टेम्परामेंट को कभी नहीं बढ़ाया। ये कैरेक्टर टोक्यो घोल से है। जब हिनामी फुएगुची ने अपने पहली रजिस्टर अटेंडेंस की तो वो एक डरपोक यंग लड़की थी जो घबराकर और फिजिकल अपीयरेंस से जब भी पॉसिबल हो अपनी माँ के पीछे छिप जाती थी, अपनी माँ के किलिंग के वो एग्जिस्टेंस में रह सके। जैसे जैसे हिनामी मैच्योर होती गई, वो स्ट्रेंथ में बढ़ती गई लेकिन सॉलिट्यूड में बनी रही। नंबर 8, जुनपेई यूजी के साथ अपनी दोस्ती डेवलप करने के इवेंट से चूक गए। ये कैरेक्टर जुजुत्सु काइसेन से है। स्कूल में जुनपेई को बुरी तरह से धमकाया गया था। लगातार इमोशनल और फिजिकल टॉर्चर ने उन्हें एक सनकी और पीछे हटने वाले पर्सनल में बदल दिया। यही रीज़न है कि महतो ने उन्हें आसानी से धोखा दिया। वो महितो से अट्रैक्ट था क्योंकि उसने बदला लेने और गेन पावर करने का चांस देखा। यूजी से मिलने के बाद जुनपेई ने अपनी पहली इस्टेब्लिश रियल फ्रेंडशिप की। यूजी ने जुनपेई में अच्छाई को बाहर निकाला। अनफॉर्चुनेट से वो अपनी माँ की डेथ के बाद अंधेरे में वापस चला गया और सैड लुक से महितो के अडैप्शन में से एक में बदल गया। जुनपेई की ट्रीट्स ने उसे उदास और पेसिमेटिक बना दिया। यूजी के साथ उनकी दोस्ती ने उन्हें न इनकरेज खुद के लिए खड़े होने बल्कि अपने लाइफ का हैप्पीनेस लेने के लिए नेसेसरी कॉन्फिडेंस दिया। नंबर 7, रूई का ठंडा पर्सनैलिटी था इन कॉलेज एक डिफेंस सिस्टम। ये डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड से है। रूई ने सीरीज की बिगनिंग एक सेफ और दूर की यंग वुमेन के फॉर्म में की। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, ये क्लियर हो गया कि रूई का ठंडा पर्सनैलिटी उसके रिजेक्शन के डर और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को छिपाने के लिए एक फ्रंट था। रियलिटी में रूई एक काइंड, सेल्फलेस और सपोर्ट पर्सन है। भले ही उसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में मुश्किल हो, लेकिन वो उन लोगों को इनकरेज करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करती है जिन्हें वो प्यार करती है। रूई सुंदर, इंटेलिजेंट, जेन्युइन और एक इनक्रेडिबल कुक है। हालांकि उसने धीरे धीरे पूरी सीरीज में अपने रेस्क्यू को कम कर दिया, रूई ने अभी तक खुद को वो खुशी रिसीव करने की परमिशन नहीं दी है जिसकी वो हकदार है। नंबर 6, राजकुमारी शीरा होशी की सेंसिटिविटी उसे अनकंट्रोलेबल फॉर्म से रोने के लिए इंस्पायर करती है।
ये कैरेक्टर वन पीस से है। राजकुमारी शिराहोशी एक ऐसे कैरेक्टर है जो किसी बुक को उसके कवर से कभी नहीं जज करती है। एग्जाम्पल देता है, वो 17 मीटर लंबी एक जाइंट मरमेड है और नेपच्यून रॉयल फैमिली की एक फेमस मेंबर है। अपने शेप, सुंदरता और फेमस स्टेटस के बावजूद राजकुमारी शिराहोशी एक बहुत ही सेंसिटिव और शाई पर्सन है। वो आसानी से डर जाती है और अक्सर रोती है। हालांकि वो दयालु है, शिराहोशी को भी उसके फैमिली ने बहुत बिगाड़ा है, जो उसके सेंसिटिविटी नेचर में कंट्रीब्यूशन देता है। शिराहोशी एक जेनरस फैमिली से आते हैं जो अपने लोगों की परवाह करता है। उसने इलस्ट्रेटेड किया कि उसने अपनी माँ के चैरिटेबल क्वालिटीज़ को एडॉप्ट जब वो खतरे में होने पर लफ़ी को छिपाने के लिए तैयार थी। शिराहोशी को इस बात पर प्राउड होना चाहिए कि वो अपने अफेक्ट का यूज़ दूसरों की मदद करने के लिए करती है। कोजी का क्वर्क वर्क्स अगेंस्ट हिज फियर ऑफ स्पीच। कोजी कोडा की कैपेसिटी ने उन्हें काफ़ी कंफ्यूजन में डाल दिया है। उसका क्वर्क एनीवॉइड उसे किसी भी जानवर से बात करने की कमांड देता है। ये इनरॉनी है, ये देखते हुए कि कोजी बोलने के बजाय हाथ के सिग्नल्स का यूज़ करना पसंद करता है। स्टार्ट में उसके क्लासमेट्स ने उसे गूंगा माना। कोजी का शांत टेम्परामेंट उसे उसकी पूरी कैपेसिटी का एहसास करने में से रोकता है। यदि उसकी कमांड नहीं सुनी जाती है तो उसका क्वर्क इफेक्ट नहीं हो सकता। फुसफुसाने की उसकी ट्रेंड और अनदेखी रहने की इच्छा उसे अपनी वोकल रेंज को बढ़ाने से रोकती है और उन जानवरों की नंबर को लिमिटेड करती है जिन्हें वह कंट्रोल करने में कैपेबल है। कोजी अपने बाय पीस बहुत पसंद किए जाते हैं और उन्होंने दिखाया है कि वो अपने क्वर्क का यूज़ करते समय एफिशिएंट स्ट्रेटेजिक अटैक्स को रिजल्ट देने में कैपेबल है। यदि वो एक डेवलप मोर आउटगोइंग पर्सनैलिटी कर सकता है तो वो और नंबर 4 करने में कैपेबल होगा। के स्ट्रोक्स ने उसकी पहचान को परमानेंटली से इन्फ्लुएंस किया है। ये कैरेक्टर फेरी टेल से है। एरिस एक डिवाइन आत्मा है और लूसी हार्टफिलिया के ओनरशिप वाली 12 गोल्डन साइंस में से एक है। सभी आत्माओं को एक जैसा नहीं बनाया जाता है, जबकि कुछ ज़ोडिएक साइंस जैसे टॉरस, एक्वेरियस और लायन हॉट हेड वाले और फ्यूरियस होते हैं। एरिस वेरी फिकल होते हैं। अपने पिछले ओनर्स के रूड बिहेवियर के कॉज एरिस खुद पर बहुत स्ट्रिक्ट है। जब उसे बुलाया जाता है तो वो लगातार माफ़ी मांगती है। जो कुछ भी गलत हो उसके लिए गलती एक्सेप्ट करती है। वॉर में अटैचमेंट होने पर एरिस अपने सबसे अच्छी कैपेसिटी से लड़ता है। उसने कई मौक़ों पर लूसी की मदद की है और उसे खुद को और ज़्यादा। नंबर 3, सावाको को बहुत तंग किया गया था और सोशल सेटिंग्स में बहुत अजीब है। फैंस के लिए अपने बाय क्लासमेट सावाको कुरोनुमा के साथ मिसबिहेवियर को देखना मुश्किल है। उन्होंने क्रुएल्टी से कहा है कि वो हॉरर फिल्म द मर्ज के क्रीपी भूत ऑलवेज से मिलती जुलती है। उसे लगातार धमकाया जाता है और एक्सक्लूडेड किया जाता है, जिसके रिजल्टिंग वो सोशल फॉर्म से इनएलिजिबल हो गई है। फिर भी सावाको पॉजिटिव, काइंड और मेहनती बना हुआ है। वो एक सुंदर और सेल्फलेस पर्सन है जिसे दूसरों को उसे डिफाइन करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। हालांकि वो अपने दोस्ती की मदद से आगे बढ़ी है, सावाको अभी भी कभी कभी कन्वर्सेशन करने में स्ट्रगल करती है और उसने अपने अजीब टेम्परामेंट को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। नंबर 2, हिनाता की क्लैन की इवेंट और नारुतो के साथ इन्फैटुएशन ने उसके शाई पर्सनैलिटी में कंट्रीब्यूशन दिया। हिनाता ह्यूगा ने अपने मोस्ट लाइफ शाई और फुसफुसाते हुए बिताया। वो एक मार्टी केकेई जेनकाई के साथ एक कंपैशनेट कुनोइची है। फिर भी वो अपनी प्यूबर्टी में वेरी शाई और अनसेफ थी।
हालांकि वो इसके लायक नहीं थी, लेकिन उसके क्लैन ने उसे अपने लाइफ बाई में नियर नंबर 1। तमाकी का पब्लिक बोलने का डर उसे पब्लिक सेटिंग में स्टेबल कर देता है। ये कैरेक्टर माय हीरो एकेडमिया से है। तमाकी मजीकी यूए का एक थर्ड है। हाई का द बिग थ्री यूए हाई स्कूल में सबसे मजबूत स्टूडेंट है और प्रो हीरो दुनिया में सबसे मोर कैपेसिटी वाले सबसे मजबूत स्टूडेंट्स के फॉर्म में पहचाने जाते हैं। हालांकि उन्हें कई लोगों ने अप्रिशिएटेड है, लेकिन तमाकी द बिग थ्री के अदर मेंबर्स की तरह एक्सट्रोवर्ट नहीं है। वो आमतौर पर एक वरीड पर्सन होता है और लोगों के सामने बोलने में अनकंफर्टेबल होता है। वो आमतौर पर अपनी नसों से निपटने के लिए अपना चेहरा छिपाने के लिए एक दीवार का सामना करता है। तमाकी ने अपने क्वर्क को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो ताकत के उस लेवल तक पहुंच गया है जो कुछ टॉप रैंकिंग प्रो हीरोज़ को टक्कर देता है। उसके एक्सपेक्टेशनल स्किल लेवल और वर्चुअस माइंडसेट से उन्हें इस बात पर प्राउड होना चाहिए कि वो कौन है। तो गाइज यहीं पे ये वीडियो एंड होता है। आपको इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट्स में बताना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।